हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टीम एमसीक्यू। जब से पोस्ट प्रेफरेंस लिंक आउट हुआ है और तब से लेकर अब तक काफ़ी सारे डाउट्स मैं कमेंट में जो प्रीवियस वीडियो था उसमें क्लियर कर चुका था। लेकिन उसके बाद भी जो कुछ कॉमन डाउट हैं और बहुत सारे डाउट्स ऐसे हैं कि जो कि सीरियस इशू पर मेरे को लगे, तो मेरे को ये वीडियो क्या है लाकर आप सभी को सामने बनाना पड़ा है। और मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जैसे आपको नज़र आ रहा है कि बीआरओ के फिज़िकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल सिविल इंजीनियरिंग एमसीक्यू पर दिया हुआ था, बट बच्चों ने बोला कि सर यहाँ पर डाल दो, तो मैंने यहाँ पर भी ये पीडीएफ डाल दिया है। इसमें मैं कुछ बहुत कॉमन डाउट्स जो कि प्रेफरेंस लिंक जो आया है उससे लेकर, और कुछ इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के डाउट, कुछ मैकेनिकल वाले बच्चों के डाउट एंड कुछ सिविल वाले बच्चों के डाउट्स, एंड रिगार्डिंग स्पेशली कैटेगरी वाले बच्चों के, कैटेगरी किसमें, जैसे कि यूआर वाले बच्चों को कोई इशू नहीं है, बट कैटेगरी वाले बच्चे जैसे ओबीसी वाले, इसके बाद ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, इन बच्चे के जो डाउट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। और अगर किसी का फिजिकल स्टैंडर्ड्स में कुछ है तो वो यहाँ से जाकर देखो, पीडीएफ वहाँ से जाकर देख सकते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो पीडीएफ देखें यहाँ से, इससे सारी चीज़ें बीआरओ के स्टैंडर्ड्स यहाँ पर हैं, सब चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो जो बात मैं इस वीडियो में करूँगा, एक तो सबसे पहले कि जो पोस्ट प्रेफरेंस है कि सर हमने ये फिल किया है DINGAM, ये ठीक है, या फिर हमने जो दूसरा फिल किया है सर वो यहाँ पर DIGNAM ये फिल किया है ऑर्डर, ये सही है। देखो मैं आपको 1 to 1 करके सारे स्टेप यहाँ पर दिखाऊंगा और बिल्कुल बताऊंगा कि आपने ऑर्डर जो भी फिल किया है, इसमें सबसे बड़ी चीज़ें मैंने पहले ही बोला था कि आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग है कि आप क्या ऑर्डर फिल करना चाह रहे हैं। हो सकता है कि आप ये 3 ही फिल करें, बाकी के फिल ना भी करें। हो सकता है ये 2 ही फिल करें, बाकी के फिल ना भी करें। और अगर आप ऐसा करते भी हैं तो ठीक भी है, क्योंकि वो आपकी चॉइस है। एंड बहुत सारे लोग ऐसा कर भी रहे हैं, वो बीआरओ स्किप कर रहे हैं, पोर्ट भी स्किप कर रहे हैं, और कुछ बच्चों ने इतना बहुत अच्छा किया है और मैं उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ। तो सबसे पहले देखो, वीडियो पूरा देखना है और बहुत काम का वीडियो होने वाला है। सब जगह शेयर करें, एक अवेयरनेस फैलाएं कि जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं वो डीवी स्किप करें, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं सबसे पहले बताता हूँ कि किस किस तरह से क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंचना है। वहां से पहुंचने के बाद आपको क्या है, लॉगिन करना है। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, यहाँ पर पासवर्ड एंटर करना है। रजिस्ट्रेशन पासवर्ड एंटर करने के बाद कैप्चा फिल करना है, देन आप क्या है, सिंपली लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपने जो भी एसएससी के जो भी एग्जाम भरे होंगे वो सब यहाँ पर आपको मेंशन होंगे, ठीक है। यहाँ पर स्लाइड में इस तरह से दिख जाएंगे, बट आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर पहुँचना है, क्योंकि एसएससी ने अभी ये चीज़ यहाँ पर अलग से यहाँ पर मेंशन की है, ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म। यहाँ पर जैसे ही आप पहुँचेंगे ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म पर, यहाँ पर पहुँचते ही ये सब चीज़ें क्या है आपको पता चले गएंगे। ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म आपने फिल कर लिया होगा, वहाँ पर पहुँचते ही आपको कुछ इस तरह से क्या है चीज़ें आपको नजर आएंगी कि वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो वहाँ पर एंटर करेंगे, आपका जो एग्जामिनेशन है वो वहाँ पर एंटर करेंगे, जो सिलेक्टेड ईयर है, ठीक है, वो वहाँ पर एंटर करेंगे, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करेंगे, क्लिक करेंगे, तो एक तो ओपन होगा सीजीएल का, क्योंकि हो सकता है कि आपने सीजीएल फिल किया हो तो वहाँ पर सीजीएल दिखाएगा। अगर सीजीएल नहीं भरा है तो वहाँ पर दूसरा अगला क्या है, जेई का दिखाएगा, कि एसएससी जेई का। बट यहाँ पर कुछ बच्चों का इशू आ रहा है कि सर मेरा 2018 लिखा आ रहा है। देखो 2018 लिखा रहा है, कुछ बच्चों के बाद 2022 भी लिखा रहा है, ठीक है। इसमें घबराने वाली बात नहीं है। जैसे ही आप इस पर 2018 वाले पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली क्या है आपका 2022 का वहाँ पर वो लिख कर दे देगा। यहाँ पर इस तरह से आपको 2022 क्या है नजर आएगा, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। एक बहुत सारे बच्चों ने इसी के लिए मैसेज कर दिया कि सर ये लिखा आ रहा है, कोई घबराने की बात है, तो कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। एक टेक्निकल ग्लिच है, वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ से जाने के बाद जैसे ही आप क्लियर करेंगे तो आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, नेम, ठीक है, यहाँ पर रोल नंबर, फादर नेम, ठीक है, कैटेगरी आपकी और आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें क्या आपको नज़र आ जाएंगी। यहाँ पर जो मैं प्रोफाइल जिसकी बात करने जा रहा हूँ, यहाँ पर जेंडर फीमेल है। तो सबसे ज़्यादा जब वो आप प्रेफरेंस फॉर्म फिल करें तो उस चीज़ में आपको, अगर आप फीमेल हैं, एक लड़की ने बोला था कि सर आप फीमेल के लिए तो कुछ बताते ही नहीं है, तो मैंने यहाँ पर स्पेशली इसीलिए फीमेल का यहाँ पर लिया है कि अगर आप फीमेल हैं तो ऑर्डर किस तरह से रखेंगे, क्योंकि आपको बीआरओ भरना ही नहीं है, ठीक है, आपको बीआरओ की तरफ देखना ही नहीं है। तो जब आपको पता है कि फीमेल उसमें जा ही नहीं सकते तो आप क्यों वो चीज़ें करेंगे, तो उस हिसाब से आपको चीज़ें रखनी है। और ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप वो गलती से भी ना करें। हो सकता है किसी से गलती से हो जाए, वो गलती से भी ना करें, क्योंकि आप किसी और की सीट क्या है बेकार कर देते हैं। आपको पता है 1:1 के अकॉर्डिंग लिया जाए। तो वीडियो में लगातार मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि लगातार आप ये चीज़ें ना करें। और मेरे एफर्ट्स अगर पसंद आ रहे हैं तो मैं बस ये बोलूँगा कि लाइक शेयर ना करके आप सबसे ज़्यादा इस वीडियो को सबसे दोस्तों के साथ फैला दें,
कि ये एक मुद्दा जो है 1:1 का जो है सीटें बेकार होती हैं या फिर नहीं होती हैं वो अलग की चीज़ है। हमको एफर्ट्स में कमी नहीं करनी चाहिए ताकि जो नीचे वाले बच्चे हैं जो बीआरओ और पोर्ट फिल कर रहे हैं उनको तक एक सीट क्या है पहुंचा दे, यही हमारा क्या है मोटिव रहेगा। तो यहाँ पर आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें फिल कर दी। फिल करने के बाद जैसे ही आप वहाँ पर पहुँचते हैं तो आपको कुछ इस तरह से क्या है इंटरफेस नज़र आ जाएगा वहाँ से कि ये क्या है आपको यहाँ पर पोस्ट और एक कोड क्या है आपको इस तरह से नज़र आएंगे। इस तरह से पोस्ट रहेंगे, इस तरह से कोड रहेंगे, नीचे क्या है बहुत सारा डिस्क्लेमर रहेगा। वो सब चीज़ें क्या है इंपॉर्टेंट हैं, उन पर बात करूँगा। तो पोस्ट में मैं बताता हूँ पोस्ट देखने से पहले, ठीक है, मैं और इसमें क्या है कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि वैकेंसीज़ पर चलते हैं दोबारा। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, लेकिन बच्चों के डाउट रह गए थे कि सर वैकेंसीज़ का हमको समझ में नहीं आया कि आपने जो बोला कि किस हिसाब से मतलब बच्चे लिए जाएंगे। हमारे पास पोस्ट दिए हैं, पोस्ट तो हम फिल करें, लेकिन फिल करें तो करें कैसे, ये किसी ने भी नहीं बताया कि सर फिल करें तो करें कैसे। यहाँ पर जो ऑर्डर है आप कुछ भी लगा सकते हैं कि मैं CPWD पहले भर दूंगा, ये चीज़ पहले भर दूंगा, लेकिन बच्चे को कैसे पता चलेगा कि उसकी प्रॉब्लम ये है, उसके साथ इशू ये है, किसी का थंब कटा हुआ है तो वो कौन सा डिपार्टमेंट भरे ना भरे। अगर थंब कटा हुआ है, ऐसे कोई इशू है तो वो BRO फिल ना ही करें, ठीक है। तो उसकी ये सारी चीज़ें भी बताना ज़रूरी है। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को पता हो, पर जिसको नहीं पता है मैं बताता हूँ वैकेंसीज़ का, जो कि प्रीवियस वीडियो में था। एंड जब मैंने ये बात बोली तो कुछ बच्चों ने बोला कि सर अगर आपके पास प्रूफ है तो आप प्रूफ दे दीजिए, हम तब मानेंगे, आप प्रूफ दे दीजिए। तो मैं यही चीज़ बोलूँगा कि बच्चों एक चीज़ होता है एक्सपीरियंस, ठीक है। मैंने इतने सारे बच्चों को मेंटर किया है, इतने सारे बच्चों को बताया है, और मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ मैं आपको सबूत लाकर दिखाऊँ कि इस वीडियो में मैं सबूत लेकर आया हूँ, आप मेरे पे यकीन करो। तो वो शायद चीज़ें बहुत छोटी होंगी, सबूत आप खुद से इकट्ठा करो, ठीक है। और मैं खाली उन बच्चों को बता रहा हूँ जिनको मेरे पर भरोसा है। अगर आपका OBC से निकला है, 312 यहाँ पर सीट आपको नज़र आती हैं, तो आपके पास मैं पहले इस पर जाता हूँ CPWD पर। CPWD पर पहुँचता हूँ, मैं सिविल की बात करता हूँ CPWD का। CPWD में सिविल में यहाँ पर जो सीट आपको नज़र आती हैं OBC की, यहाँ पर आप देखें CPWD सिविल में जो OBC की सीटें हैं वो 32 सीट आपको क्या यहाँ पे नज़र आती है, ठीक। अब यहाँ पर 32 सीट CPWD में है, बट CPWD की जो सीट 32 है वो OBC की 32 सीट है। क्लियर, ये बात आपको समझ में आती है। लेकिन अगर मैं इनकी टोटल सीटों की बात करूँ तो टोटल सीट जो हो जाती है वो 32 + 439 सीट हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर जिस बच्चे ने क्या है UR से क्वालिफाई किया है वो ये सीटों में भी क्या है कंपटीशन लड़ेगा, बट जिसने UR से क्वालिफाई नहीं किया है वो ओनली 32 सीटों पर क्या है फाइट करेगा। ये बात आप समझ लें, ये एक बेसिक लॉजिक है जो कि सारे बच्चों को क्या है लगभग पता ही है। सिर्फ कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि या तो वो पहली बार दे रहे हैं या फिर वो अनएक्सपीरियंस्ड हैं जिनको ये चीज़ें नहीं पता है। सेम अगर मैं बात करूं, आप MES में जाएं, MES सिविल में आपको यहाँ पर OBC की सीट नज़र आती हैं 106, या फिर कैटेगरी में बात करूं 26 सीट नज़र आती हैं। वो बच्चा क्या है UR में फाइट करेगा, 170 सीट यहाँ की लेगा, 170 + 26। क्लियर, ये एक जब मैं कट ऑफ बनाता हूँ बहुत सारी चीज़ें बनाता हूँ क्योंकि आपको मतलब ही नहीं रहता है, आप सीधे बोलते हैं डायरेक्ट कट ऑफ बता दो, कट ऑफ बता दो। अगर आपने ये चीज़ें कभी नोटिस की होती कि मैं किस तरह से कट ऑफ बनाता हूँ तो आपको ये चीज़ें क्या है नज़र आती। ऐसे ही SC की बात करूँ, SC सिविल में आप देखेंगे 66 सीट यहाँ पर होती हैं, यहाँ पर 170 होती हैं। तो टोटल सीट अगर मैं इसको मान लूँ तो 66 + 170 टोटल सीट आपकी ये हो जाती है। अगर आपने प्री जो है इन केस प्री जो क्वालिफाई किया है वो UR से किया है, मतलब कि SC वाला बच्चा भी 110 से ज़्यादा नंबर लेकर आया है तभी उसके लिए ये कंडीशन लागू होती है, अदरवाइज़ नहीं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पर कि जब आप पोस्ट प्रेफरेंस फिल करें ना, जब आप पोस्ट प्रेफरेंस फिल करें तो ये चीज़ श्योर कर लें कि आपको CPWD मतलब अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, माना कि वही कि आपने जो आपके मार्क्स थे 97 के आसपास या जो भी कट ऑफ लगभग पहुंचा है SC का, और यहाँ से आपके मार्क्स अगर हो भी जाते हैं, कैसे ही भगवान करे मीन्स में आपके 270 आ भी जाते हैं, ठीक है, और वो आपके यहाँ से पहुँचते हैं लगभग 100 मार्क्स इसको मान लूँ 370 के करीब आपके पहुँचते हैं, और आपने SC से निकाला है, ठीक है, SC से आपका निकलता है, लेकिन ये आपका कैटेगरी से निकला है, ठीक, यानी 110 कट ऑफ था, आपने निकाला कितना 97 से, तो भी आपको क्या है, तो भी आपको जो सीट मिलेगी वो किससे मिलेगी, SC की कोटे से मिलेगी, ना कि UR के कोटे से। ये बात आप अच्छी तरह से जान लें, ठीक। और इन केस अगर आपने डिपार्टमेंट वहाँ पर फिल किया है पहले चॉइस पर कौन सा कोई और सा कर दिया जिसमें कि सीट ही नहीं है, जैसे कि मैं यहाँ पर CWPRS की बात कर लेता हूँ, OBC की CWPRS में आप OBC की सीट देख लें, 0 हैं भाई, 00 सीट है CWPRS में OBC की। तो अब जिसने कैटेगरी से निकाला है
माना कि उसकी की कैटेगरी से उसने कैटेगरी से निकाला है, कौन सा, ओबीसी वाले बच्चे ने कैटेगरी से निकाला है, मतलब ओबीसी से फाइट की है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है CWPRS बनने का, वो ना ही भरे। ठीक है, ये डायरेक्टली बेसिक लॉजिक है, इसको क्या है आप माने। ये बेफालतू में आप 10 चॉइस फिल कर दें, इतना फिल कर दें, इससे तो कुछ होगा ही नहीं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक, ये एक सिंपल सी चीज़ें थी जो कि मैंने इस वीडियो में क्या है कवर करने जा रहा हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, बहुत लाइट बताया था, कि मुझे लगा कि सभी को पता ही होगा ये सब चीज़ें, और इन जनरल ये तो मैं सोच रहा था कि चलो बता देता हूँ, बट जब मैंने बाद में देखा कि उसके बाद तो तहलका मच गया, ये सब चीज़ें आपको पता ही नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी सभी वीडियो में क्या है कवर करता था। अच्छा, इसके साथ जब मैंने ये खोला ही है तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ। एक दूसरा जो बच्चों का डाउट है कि सर मेरे पास क्या है डिप्लोमा भी है, मेरे पास क्या है बीटेक भी है। ठीक है, मेरे पास डिप्लोमा भी है, मेरे पास बीटेक भी है, बट मैंने फॉर्म जो मैंने फॉर्म फिल किया वो डिप्लोमा से कर दिया। अब क्या होगा, अब आपके पास डिप्लोमा भी है, बीटेक भी है, आपने फॉर्म फिल डिप्लोमा से किया है, तो आप एज ए डिप्लोमा कंसिडर हो गए। ठीक है, आपके पास चाहे दुनिया भर की डिग्रियां हैं, कुछ भी है, लेकिन आपने फॉर्म में जो क्वालिफिकेशन फिल की है उसके बाद वहाँ से वो उस तरह से नहीं है, तो वहाँ पर बीटेक वाले के लिए क्या है एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है 2 ईयर का, डिप्लोमा वाले के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, तो आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस क्या है चाहिए। ठीक, एक्सपीरियंस कैसा चाहिए, क्या चाहिए, वो उन चीज़ों पे भी बात करूँगा, वीडियो लॉन्ग होगा नो डाउट, बट आप समझें ये, क्योंकि ये मजाक वाली चीज़ें नहीं है। यहाँ पर मैं जो चाहता हूँ कि आप 10 मिनट यहाँ देते हैं, आपके पास 2 दिन हैं, तो 2 दिन बचाएं और अच्छी तरह से चीज़ें करें। अगली चीज़ कि सर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वाले जो बच्चे हैं, हमें सिर्फ ये बता दीजिए कि CPWD सर जो है उसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल बोथ एलिजिबल है या नहीं है, ये डाउट्स भी मेरे पास आ रहे थे। तो मैं बता देता हूँ कि CPWD में यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर CPWD पर पहुँचे आप, CPWD मैकेनिकल यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ठीक है, CPWD मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, इसमें एलिजिबल है या नहीं है, ये बच्चों का क्या डाउट था। यहाँ पर देखो CPWD पर खाली इलेक्ट्रिकल लिखा हुआ है, सिविल के सामने तो सिविल रहता, कोई डाउट नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल लिखा हुआ है, तो इसमें एलिजिबल है या नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ कि CPWD में जहाँ पर इलेक्ट्रिकल लिखा हुआ है, EE लिखा हुआ है, वहाँ पर ME भी एलिजिबल है। ठीक है, ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ क्लियर, और ऑलरेडी मैं जानता हूँ बच्चों को जो सिलेक्टेड है। अब देखो, आपको भरोसा हो, ट्रस्ट हो ना हो, ये चीज़ अलग बात है, बट इसमें एलिजिबल हैं। ठीक, ये चीज़ क्या है मैं बिल्कुल क्लियर करके बता रहा हूँ। और जो सिलेक्टेड बच्चे हुए हैं 2 साल से, जिनको मैं गाइड कर रहा हूँ, ठीक है, ऑलरेडी वर्किंग है, कोई इशू नहीं है, तो ये चीज़ भी क्या है यहाँ पे मैंने क्लियर कर दी। बाकी डिपार्टमेंट का आप देख सकते हैं अलग क्या सीन है, बट मैं CPWD के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो वहाँ पर हैं और मुझे पता है। अब इसके बाद अगला आता है कि सर यहाँ पर जो है कि जूनियर इंजीनियर सिविल, उसमें क्या है एडवर्टीजमेंट में खाली डिप्लोमा लिखा आता है, किसके लिए, सिविल में क्या है, सिविल में जो है वो CPWD पर खाली डिप्लोमा लिखा हुआ था, तो उसमें बीटेक एलिजिबल है या नहीं है, तो उसमें बीटेक एलिजिबल है। ठीक है, बीटेक एलिजिबल उसमें है, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। इवन आपके पास बीटेक है तो आप सिविल की मतलब जो भी सारे वो है सीट सभी पर क्या है एलिजिबल हैं। क्लियर, अगर आपके पास बीटेक है का मतलब ये नहीं है कि जो गर्ल हैं वो फीमेल हैं वो BRO भरें, नहीं, ठीक, ऐसा नहीं है, लेकिन आपके पास बीटेक है तो आप सभी डिपार्टमेंट में एलिजिबल हैं एज अ बॉय। ठीक, तो वो चीज़ भी मैंने क्या यहाँ पर क्लियर कर दी। इसके बाद मैं अगला बताता हूँ कि सर मेरा जो EWS का सर्टिफिकेट था जब मैंने फॉर्म फिल किया था, देखो सारी चीज़ें मैं इसी स्लाइड पर कवर करता हूँ। जब मैंने सर EWS का सर्टिफिकेट मेरे पास था, बट जब मैंने फॉर्म फिल किया था तब मेरे पास EWS का सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ था। ठीक है, और मेरा EWS जो है वो किससे है, UR से क्लियर है। ठीक है, मेरे पास सर्टिफिकेट लेकिन नहीं है, मैंने फॉर्म फिल कर दिया, लेकिन मेरा EWS जो है वो UR से क्लियर, तब क्या होगा, तब आप एज ए UR कंसिडर होंगे। ठीक है, क्योंकि आपने UR से क्लियर किया है तो आप फाइट करेंगे, EWS की सीट आपको नहीं मिलेंगी जो भी हैं ये, मतलब कि आप अगर मैं BRO में बात करूँ तो 112 सीटें आपके लिए नहीं है, आपको 372 सीटों पर फाइट करनी है, समझ गए ना। मतलब कि आपके लिए जो सीटें हो सकती थी 372 प्लस 112, वो अब आपके लिए नहीं है, आप खाली कितने में 372 में फाइट करेंगे, ये चीज़ आप समझ लें। और जिन बच्चों का EWS का सर्टिफिकेट बना हुआ ही नहीं है और उनका किससे निकला है, उन्होंने जो क्वालिफाई किया है वो किससे किया है, कैटेगरी से, EWS से, और सर्टिफिकेट भी बना हुआ नहीं है, तो ऐसे बच्चे फॉर्म फिल करके पोस्ट प्रेफरेंस भर के सीट खराब ना करें। मैं ये चीज़ भी बोलता हूँ बिल्कुल क्लियर कि वो ऐसी सीट खराब ना करें कि उनका बना हुआ ही नहीं है,
या किसी का जो ओबीसी का या कुछ इशू हो सकता है, तो ओबीसी वालों के लिए तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि उनका पुराना होता है। मोस्टली ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के साथ ये इशू आता है, तो मैंने ईडब्ल्यूएस का बोला है कि अगर उनका बना हुआ नहीं है तो वो सीट खराब ना करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आगे चलता हूँ कि बीआरओ जो बच्चे हैं, कुछ बात कर लेता हूँ डिप्लोमा वाले बच्चों की। सर मेरे पास क्या है, एक्सपीरियंस है, मेरे पास एक्सपीरियंस है 2 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस है, एंड सैलरी जो है मेरे को वो इन हैंड मिली है। ठीक है, सैलरी मेरे को इन हैंड मिली है, अब क्या करना चाहिए? तो मैं बता देता हूँ ये इस चीज़ का जवाब देने के लिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मैंने एक मैसेज देखा था कि जो कि फेक मैसेज, मतलब अब ये कौन कर रहा है मेरे को तो नहीं पता, कि फेक मैसेज सभी जगह शेयर हो रहा था, और वो मैंने एक नोटिस भी दिया था कि आप इस तरह से ना करें, ये फेक मैसेज है, इस तरह से शेयर ना करें। उस मैसेज में जो लिखा हुआ था कुछ चीज़ें ठीक थी, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीज़ मेरे को जो नज़र आई वो गलत। कि पहला पॉइंट जो लिखा हुआ था वो ये था कि जो सैलरी स्लिप है वो लास्ट 6 मंथ का होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ऐसा कहीं पर नहीं लिखा हुआ है कि सैलरी स्लिप 6 महीने का देखा जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ उसमें लिखी हुई थी कि जो बैंक स्टेटमेंट है वो ऑल सैलरी का होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही नहीं है, ऐसा भी कहीं नहीं है कि वो वहाँ से आपको बोलेंगे आप बैंक स्टेटमेंट निकाल कर लेकर जाओ। तीसरी चीज़ जो हद हो गई थी बिल्कुल, उसमें वो ये था कि पीएफ का नंबर, जो पीएफ होता है, ठीक है, इसका नंबर चाहिए। तो मैं क्लियर कर देता हूँ, जो भी महोदय ये चीज़ शेयर कर रहे थे या फिर बच्चों को नहीं पता था गुमराह करने के लिए, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जिनके पास नहीं है फेक सर्टिफिकेट ना बनाए, ये सब चीज़ें ठीक है। बट पीएफ तो अच्छी से अच्छी कंपनी, जो बहुत अच्छी कंपनी होती है वो पीएफ देती है, एलएनटी वगैरह। जो नीचे कॉन्ट्रैक्टर्स काम करते हैं, आप सबको पीएफ का रूल भी नहीं पता होगा कि जो आधा तो एम्प्लॉय फिल करता है, आधा कंपनी फिल करती है, और जो पीएफ होता है ना वो बहुत ही कम कंपनियां देती हैं, और जिनको देती हैं वो भी एक लॉन्ग टर्म के बाद 5 से या 6 साल के बाद। बहुत सारे बच्चों को नहीं भी मिलता है पीएफ, मैं जानता हूँ। ये शायद फील्ड पर आप काम नहीं करे हैं तो आपको नहीं पता है, बट जो फील्ड पर काम करेगा उसको चीज़ें पता रहेंगी। तो अगली चीज़ उसमें लिखी थी कि ऑफ़र लेटर, हाँ वो चीज़ ज़रूरी है कि आपको ऑफ़र लेटर तो ज़रूर मिलेगा, जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको ऑफ़र लेटर मिलेगा। ठीक, इसके बाद रेजिग्नेशन लेटर उसमें लिखा था, तो ऐसा भी कुछ नहीं कि रेजिग्नेशन लेटर आपके पास होना चाहिए, ये चीज़ भी मस्त नहीं है। इसके बाद एक होता है सेवा प्रमाण पत्र। ठीक, अब सेवा प्रमाण पत्र उसमें लिखा हुआ था कि सर्विस सर्टिफिकेट, इस तरह से। तो ये अननेसेसरी चीज़ें, मतलब इस तरह के मैसेज शेयर ना करें, सीधे बच्चों से रिक्वेस्ट करें कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो मैं बता देता हूँ कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, और सैलरी इन हैंड मिलती है, तो आप 3 चीज़ें क्या है करके रखें। ठीक है, एक तो सर्टिफिकेट जो है आपका वो आपके पास होना चाहिए, ऑफर लेटर वाला। इसके बाद जो जब आप जब से जब तक का काम किया है वो इस पर सब लिखा होना चाहिए कि जब आप उसको छोड़ रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पर पोस्ट क्या थी, किस पोस्ट पर थे, ये सब चीज़ें। इसके बाद सैलरी स्लिप का परफॉर्मा सीधा नॉर्मली रहता है, उसमें नीचे कॉन्ट्रैक्टर्स लिख देता है कि सैलरी इतनी थी इसकी, ये सब चीज़ें थी। बैंक का स्टेटमेंट वगैरह कुछ वो नहीं मांगेंगे, खाली कॉन्ट्रैक्टर के पास ऊपर जीएसटी नंबर रहता है, ठीक, वहाँ पर उसके फ़ोन नंबर रहते हैं। वेरिफिकेशन के लिए वो उसको कॉल कर देते हैं कि क्या इस लड़के ने काम किया है यहाँ पर, कैसे। कॉन्ट्रैक्टर बोल देता है हाँ किया है, बस यही कुछ नॉर्मल चीज़ें होती हैं, फॉर्मेलिटीज़, जो कि बाद में चलती रहती हैं, इससे बढ़कर कुछ नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसके लिए हाय तौबा करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्सपीरियंस वालों के लिए तो मैंने ये चीज़ें बता दी। ये थी सारी चीज़ें अभी तक जो मैंने एक बिल्कुल नॉर्मल वे में और बहुत अच्छी तरह से सब कुछ समझाया है। ठीक, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि इसके अकॉर्डिंग क्या है, आप क्या है यहाँ पे पोस्ट फिल करेंगे। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि ये एक फ़ीमेल कैंडिडेट्स का जो फॉर्म मैंने ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पर जो इनके पास चॉइस हैं, ठीक है, क्योंकि ये डिप्लोमा की कैंडिडेट्स हैं, ऊपर से फीमेल हैं। तो अब ये क्या करेंगे, यहाँ पर जो पोस्ट प्रेफरेंस का जो ऑर्डर रहेगा, सबसे पहले क्या है, ये CPWD यहाँ से लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, मैंने डी पहले ले लिया CPWD, क्योंकि CPWD में जो है वो क्या एलिजिबल है, मतलब कि CPWD में डिप्लोमा भी एलिजिबल है, बीटेक भी एलिजिबल है। तो सबसे पहले मैंने डी यहाँ पर रख लिया। देन इसके बाद यहाँ पर जो ऑर्डर मेरा रहेगा, क्योंकि मैं MES में मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है या फिर उस बच्चे के पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो वह MES फिल नहीं करेगा या फिर कहीं पर भी वो नहीं रखेगा। देन BRO में क्या है, गर्ल्स जा नहीं सकती हैं, तो वो भी प्रेफरेंस नहीं लिया जाएगा। देन बचता है NTRO, क्योंकि NTRO में क्या है, डिप्लोमा भी एलिजिबल है, बीटेक भी एलिजिबल है, एंड देन गर्ल्स भी क्या है फिल कर सकती हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो बचा वो क्या बचा, CWPRS। ठीक है जी, तो अब जो मेरा ऑर्डर हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग D, देन इसके बाद N, देन इसके बाद G। ठीक, इसके बाद मेरे पास जो एक बचता है पोर्ट,
क्योंकि मेरे को पता है कि जो गर्ल्स हैं वो पोर्ट पर नहीं जाएंगी, तो मैं क्या है इसको स्किप कर दूंगा, मैं इसको नहीं भरूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ये मेरे को तो वहाँ जाना नहीं है या फिर उस बच्ची को तो वहाँ जाना नहीं है, तो वो इस चीज़ को क्या है स्किप कर देंगी। जब आप फॉर्म फिल करें तो ये सारी चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए कि क्या मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, क्या ये मेरे लिए सही है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रख के क्या है आप फॉर्म फिल करें, प्रेफरेंस फिल करें, देन उसको क्या है सबमिट करें। तो यहाँ पर बन गया DNG, ठीक। यहाँ से आप जाएंगे DNG, हमने DNG सबमिट कर दिया और बाकी चीज़ें के लिए क्या है मैं एलिजिबल नहीं थी, तो मैंने क्या है खाली छोड़ दिया। इसको करने के बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन का बॉक्स आएगा नीचे, ठीक है, वहाँ से जाके आप सारे डिक्लेरेशन पढ़ने के बाद क्या है यहाँ पे सबमिट कर देंगे। देन जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है यहाँ पे पूरा फिल हो जाएगा। देन आप इस पर क्या है ओके पे क्लिक करके इसका आप प्रिंट क्या है ले सकते हैं, नीचे से क्या है प्रिंट का ऑप्शन आप मिल जाएगा। सारी स्ट्रेस सब चीज़ें ख़त्म। देन आपको 2 दिन आप ये चीज़ आज कर ले और 2 दिन तक क्या है आप इसमें एडिट कर सकते हैं, बट बार बार एडिट बार बार चेंज ना करें। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ जाए या फिर कुछ इशू आ जाए तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। ये एक वीडियो थी जो मैंने कवर किया। बाकी आपके डाउट रहते हैं आप टीम MCQ चैनल पे जाकर, टेलीग्राम पे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पूछ सकते हैं कमेंट में जैसे बाकी बच्चे पूछ रहे हैं। तो ज़रूर क्या है आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे, या फिर कमेंट करें वीडियो में। सो मिलते हैं, बाकी शेयर करें। टेक केयर, सी यू सून, बाय।